नहीं हो ड्यूरिंग द फूड प्रोडक्ट्स। कोई भी चीज़ खाने की जो सामान है उसके दरमियान जब वो बन रहा है तो उसके दरमियान किसी तरह का कोई क्रॉस कंटामिनेशन नहीं हो। क्रॉस कंटामिनेशन का मतलब है कि जो चीज़ हम लेबल पे मेंशन कर रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज़ उसके अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि हम कुछ और चीज़ मेंशन कर रहे हैं और फिर बन रहा है कुछ और, तो आपकी जीएमपी फेल है, आपकी जीएमपी गड़बड़ है। उसके बाद है कि इसके 10 सिद्धांत हैं, 10 थ्योरी हैं। वन बाय वन करेंगे कि जितना भी आप काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये एक रिटन प्रोसीजर होना चाहिए। आप लोग जो भी काम करते हैं वो लिखा हुआ होना चाहिए, उसके अनुसार ही करते हैं, ये अनरिटन कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि फॉलो प्रोसीजर। अब प्रोसीजर का मतलब ये है कि जो जो स्टेप में लिखा हुआ है वो चीज़ आप करें। तीसरा है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको आप लिखें, डॉक्यूमेंट वर्क। चौथा है कि वैलिडेट वर्क। वैलिडेट का मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको जब लिख रहे हैं उसके बाद उसको मूल्यांकन करें, उसको चेक करें कि एग्जैक्टली यही काम सिस्टम में या प्रोसीजर में लिखा हुआ है या मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है कि इंटीग्रेट प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी। प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी को इंटीग्रेट का ये मतलब है कि जब आप बनाना शुरू करते हैं फैक्ट्री, जब आप काम शुरू करते हैं, जब आप मशीन लगाना शुरू करते हैं तो उस समय में ही आदमी के, काम करने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखें आप। उसके बाद मेंटेन फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट। मेंटेन मतलब प्रॉपर्ली आप मेंटेनेंस करते रहें। डिफाइन, डेवलप एंड डिमॉन्स्ट्रेट जॉब कॉम्पिटेंसी। जॉब कॉम्पिटेंसी में मतलब यह है कि जो काम के लिए आप यहाँ पे नियुक्त हो, जो काम आप करने के लिए आए हो, उस काम में आप बेस्ट होना चाहिए। आपका कोई ये ना हो कि ये नहीं आता और ये आता है, ये छूट जाता है, वो नहीं। वो काम जिसके लिए आप आए हैं वो आपको प्रैक्टिस में बेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। देन है कि मेक क्लीनलीनेस एज ए डेली हैबिट। सफाई जो है ना वो आपकी दैनिक की ऐसी चीज़ हो कि आप हर रोज मेंटेन कर रहे हो बाय डिफॉल्ट। उसके लिए मैनेजर को प्रेशर नहीं बनाना पड़ता है कि यार ये साफ रखो और वो साफ रखो। जैसे भी आप काम करते रहो सफाई आप ध्यान करें। उसके बाद है कि बिल्ड क्वालिटी इनटू द प्रोडक्ट, कि जो सामान आप बना रहे हैं उसमें क्वालिटी मतलब 100% इम्पोर्टेंट हो। हर जगह पे आप ऐसे स्टेप करते जाएं कि ऐसा ना हो कि बाद में जो हम 2 साल का वैलिडिटी डेट देते हैं या 1 साल का वैलिडिटी डेट दे रहे हैं उससे पहले वो खराब होने लगे। उसके बाद एक कंडक्ट कंप्लाइंस एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। ऑडिट ये मैनेजमेंट का काम है कि वो हर एक इंटरवल पे, मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली ऑडिट कराते रहे। ऑडिट जो है ना वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसी को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप रिटन प्रोसीजर होना चाहिए। इस रिटन प्रोसीजर में को हम कहते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नंबर 2 सबको याद रखने के लिए ये एसओपी बना होना चाहिए हर एक एक्टिविटी के लिए। जो भी आप काम करते हो उसके लिए आप लिखा होना चाहिए। जैसे कि क्लीनिंग आप लोग करते हो तो क्लीनिंग में मैंने बिल्कुल मेंशन किया है कि सूखा कपड़ा हो, गीला कपड़ा हो, पानी हो, सोप वाटर हो, जो चीज़ आपको चाहिए वो उसमें लिखा हुआ है। उसके अलावा जब आप काम करें तो आप फिर से मैनेजर को रिपोर्ट करें कि यार ये हमें करने का है, इसके लिए आप या तो इसमें चेंज लाएं या फिर हमें बताएं कि हम क्या करें। अपने मर्जी से बगैर किसी प्रोसीजर के आप कोई भी सफाई ना करें, कोई भी मशीन को ऑपरेट ना करें, किसी भी प्रोडक्ट को पैक ना करें। वो रिटर्न होना चाहिए कि यही प्रोसीजर है, इसी को हम करते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो नेक्स्ट क्या हो सकता है कि अगले शिफ्ट की प्रोडक्शन और इस शिफ्ट की प्रोडक्शन में क्वालिटी डिफरेंस हो सकती है। जीएमपी का मूल जो वजह है वो यही है कि जो क्वालिटी है ना वो हर वक्त हर एक जैसा ही होना चाहिए। बल्कि अगर आपके 4 प्लांट हैं या 5 प्लांट हैं तो किसी भी प्लांट से अगर प्रोडक्शन आ रहा है तो वो भी उसका टेस्ट, उसका खाना और उसका जो टेक्सचर है वो सब सेम होना चाहिए। आप किसी भी मतलब इफ्को प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो आप जिस किसी भी प्लांट से लें आपको टेस्ट एक जैसा लगेगा। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये चेक करने के लिए कि यहाँ ये कहाँ पैक हुआ है। जैसे 6 एडिबल ऑयल प्लांट हैं उसके, तो किसी भी प्लांट से आप प्रोडक्ट आ रहा है ओमान मार्केट में, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा या चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम ये जानने की कोशिश करें कहाँ से आया है। ये सब में एक स्टैंडर्ड है, सबका एक टेस्ट है, सबका एक टेक्सचर है। इसी तरह पेप्सी का आप ले सकते हैं। पेप्सी आप कहीं भी पिए,
थोड़ा सा डिफरेंस ये है पेप्सी में कि पानी का फर्क होता है, क्योंकि उसमें 90% जो है ना वो वाटर है। तो 90% वाटर में जहाँ का पानी मीठा होता है वो थोड़ा मीठा ज़्यादा होने लगता है, जहाँ पे पानी खारा होता है वहाँ पे मीठा कम होता है, खारा नहीं होता, नमकीन नहीं होता टेस्ट पेप्सी का, लेकिन थोड़ा कम होता है। तो ये इसको भी आप नॉर्मल लोग नहीं पहचान पाते, जो चूंकि हम लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं इसलिए हमें टेस्ट करते ही पता चल जाता है कि यार ये इस प्लांट का है। सो बट उनका प्रैक्टिस ये है कि वो सेम चीज हर इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं। उसके बाद है कि फॉलो प्रोसीजर, एसओपी को ही फॉलो करना है। थर्ड है कि डॉक्यूमेंट वर्क, कि आप हर एक्टिविटी को आप डॉक्यूमेंट करें। डॉक्यूमेंट करने का सबसे बड़ी फायदा यह है कि जब आपका शिफ्ट चेंज ओवर हो रहा होता है, जब या नाइट से मॉर्निंग वाला होता है, तो उनके बीच में कांटेक्ट होना मुश्किल होता है। अगर डे करके आप गए हो और नाइट वाला आया है तो वो आपसे 8-9 बजे 10 बजे तक बात कर सकता है, लेकिन जो नाइट करके जाता है वो नाश्ता करके सो जाता है, तो उस दरमियान आप उनसे बात नहीं कर सकते। इसलिए जब रिटर्न प्रोसीजर है तो आपको ये समझ में आएगा कि आपने इतना काम किया है, उसके आगे नेक्स्ट शिफ्ट वाले को करने का है। इसलिए प्रोसीजर के साथ हर चीज लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद है वैलिडेट वर्क। वैलिडेट वर्क जैसे मैंने बताया था कि मूल्यांकन, लेकिन आपके लिए ये समझें कि चेक लिस्ट, कि आपने ये काम किया है तो आपके बहुत सारी बातें ऐसी होती है, बहुत सारा काम ऐसा होता है कि आपके मन में होता है कि हाँ ये ऐसे कर लेंगे, लेकिन जब आप एक्चुअली आप टिक मार रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये जगह तो हम गए ही नहीं है। तो इसलिए चेकलिस्ट डिटेल होना चाहिए और उसको आप चेकलिस्ट कंटिन्यू फिल करें। देन इंटीग्रेट प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी। जैसे मैंने कहा था कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटी, फैसिलिटी का मतलब है कंपनी, ऑफिस, जो कुछ भी आप बना रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि जो आदमी यहाँ काम करेगा वो किसी भी तरह से अनसेफ ना हो। सिमिलरली इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन, जब आप मशीन इंस्टॉलेशन चल रही है उस टाइम में ये बात का ध्यान रखा जाए कि इस मशीनों पे जो लोग काम करने वाले हैं उनको किसी तरह का डेंजर हैजार्ड्स यहाँ नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो अभी 1 साल 2 साल के बाद फिर से वो गिरने पड़ने की जो कार्यक्रम है वो कंटिन्यू हो जाता है। उसके बाद है कि 3 चीज़ें होती है हमारे फैक्ट्री में। पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और तीसरा है फिनिश्ड प्रोडक्ट। 3 चीज़ें होती है, जैसे कि प्रीफॉर्म है, पीईटी बोतल है, ये है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। पीछे जो रॉ मटेरियल है वो एडिबल ऑयल जो आ रहा है वो रॉ मटेरियल है, कार्टन, और उसके पीछे जो केमिकल कुछ अगर आप यूज करते हैं जैसे कि ग्लू, ये रॉ मटेरियल है। यानी एक प्रोडक्शन, अगर इन हाउस अगर एक प्रोडक्शन के बाद दूसरा प्रोडक्शन होना है तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है कि ये हमने बनाया है लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है। कहीं कहीं पे इसको प्राइमरी पैकेजिंग प्रोडक्ट कहते हैं लेकिन वो इंटरमीडिएट का हिस्सा है। तो इसका बिल्कुल सेपरेट रखने की व्यवस्था हो, जैसे कि मैंने अभी करके रखवाया हुआ है, सब लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब काम बढ़ेगा तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रॉपरली लेबल्ड हो, कि ऐसा ना हो कि दूसरे शिफ्ट वाले ने आगे गलती से डाल दिया, वो कहे कि वो छुट्टी चला गया उसके टाइम में हुआ था और मैंने डाल दिया। तो इसलिए प्रॉपर लेवल हो और सेपरेट हो। सोमन नींद आ रहा है? सो प्रोडक्ट क्वालिटी इज इम्पैक्टेड बाय फैक्टर्स। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो एयर, वाटर, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन लाइट, इन चारों चीजों से एडिबल प्रोडक्ट के क्वालिटी पे असर पड़ता है। इसलिए इसको हमें कांस्टेंट मेंटेन करना है कि जैसा भी हो टेम्परेचर इनसाइड एक जैसा हो। हवा भी अगर आना हो तो बिल्कुल है कि ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आए तो उसकी भी एक लिमिटेशन होना चाहिए, इतना आना चाहिए। वेंटिलेशन ज़्यादा होने से डस्ट आएगा, सो वेंटिलेशन ना हो तो और भी अच्छा है। उसके बाद है कि मेंटेन फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस जो भी है वो बिल्कुल टाइम से अपने आप होते रहना चाहिए। ऑटोनोमस मेंटेनेंस में बात कर चुका हूँ पहले ही, इसलिए नो डिटेल, लेकिन उसमें आपका चेकलिस्ट फॉलो होना चाहिए। डिफाइन, डेवलप एंड डिमोन्स्ट्रेट जॉब कॉम्पिटेंसी। जिस काम के लिए आपको हायर किया गया है, जिस काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उस काम में बेसिक ट्रेनिंग आपको बार बार रिफ्रेश कराना चाहिए, बार बार आपको देते रहना चाहिए, और उसमें जो गलतियां हो रही है उसका एक रिकॉर्ड हो और नेक्स्ट टाइम पे इम्प्रूव हो कि वो। उसके बाद है कि प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट इन ए सेफ एंड एफिशिएंट मैटर। अगर आप इस जॉब को, अगर अपने जॉब को अगर एफिशिएंटली आप डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं,
या करके नहीं हो रहा है तो वहाँ पे रुक करके चेक कर रहे हैं कि हाँ इसको कैसे करना चाहिए, तो इससे क्वालिटी प्रोडक्ट की जो है ना वो खराब नहीं होगी, नहीं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है। मेक क्लीनलीनेस ए डेली हैबिट, जैसे मैंने कहा था कि क्लीनिंग जो है ना वो एक बाय डिफ़ॉल्ट आपकी आदत होनी चाहिए कि आप जहाँ भी रहें साफ़ सुथरा रहें, जहाँ भी आप काम करें साफ़ सुथरा रहें, हाइजीन मेंटेन करें, सबसे इम्पोर्टेंट है हाइजीन मेंटेन करें। हाइजीन की नहीं मेंटेन करने की वजह से कोरोना का जन्म हुआ है। अभी जो सारा दुनिया भुगत रहा है उसका यही रीज़न है कि जहाँ से भी ये स्टार्ट हुआ वहाँ से हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ ठीक से, इसलिए पूरा दुनिया उसको भुगत रहा है और कोई भी उसको सीरियस ले नहीं रहा था और उसने पूरे दुनिया को बता दिया कि मैं हूँ। खास करके जो अप्रवासी हैं, जो क्या कहते हैं उसको NRI हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ कि फ्लाइट ही बंद हो जाता था। और इसलिए हाइजीन मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्लीनिंग और हाइजीन ये हर लेवल पे हो, क्योंकि जो कंटामिनेशन है वो आपका फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजिकल भी हो सकता है। माइक्रोबायोलॉजिकल सब लोगों को पता है, मनुष्य के शरीर से निकलने वाली है, जानवरों के शरीर से निकलने वाली जो वायरस है वो माइक्रोबायोलॉजिकल कहलाता है। तो इसको जो है ना कोशिश ये करना है आपको कि जो भी एडिबल प्रोडक्ट जब हम बना रहे हैं तो मिनिमम से मिनिमम ह्यूमन टच हो। अपने सिस्टम में अगर ह्यूमन टच ना हो तो 100% ओके है। और डिज़ाइन भी किया जाता है एडिबल लाइन की उसमें ह्यूमन टच ना हो, जैसे कि हम बोतल बनाते हैं, फिर हैंडल बनाते हैं, फिर उसमें फिक्स होती है और फिर वो जाता है। तो इसमें अगर लाइन इसमें चले तो कहीं आपका टच होना नहीं है। अब अगर टच करना पड़े तो मैक्सिमम जो पॉसिबल है उसमें आप ग्लोव्स लगा के रखें कि अगर आप टच भी करें तो नहीं हाइजीनिक इशू ना आए। देन क्वालिटी इनटू द प्रोडक्ट, यही चीज़ है क्वालिटी इनटू प्रोडक्ट कि आप हाइजीन मेंटेन करते हैं तो ऑयल जो है ना वो या कोई भी एडिबल प्रोडक्ट जो है ना उसके लाइफ टाइम तक खराब ना हो। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो आप स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज आपका रॉ मटेरियल भी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी और FG ट्रांसपोर्टेशन, इस सब में भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड को अगर आप क्रॉस करते हैं, लिमिट होना चाहिए कि इस लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हैं तो ये कंटामिनेट हो सकता है या रेंसिड हो सकता है। इसलिए हर लेवल पे ये चीज़ मेंटेन हो कि किसी भी तरह से क्वालिटी को इम्पैक्ट ना करे। देन लास्ट वन इज कंडक्ट कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। अब कंप्लायंस ये है कि जो गवर्नमेंट रिलेटेड इशू है उसका ऑडिट हो, और वो यूजुअली गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमेटिक होता है। अगर आप कराते हैं तो ठीक है, नहीं कराते हैं तो वो आगे भी चेक करते हैं। देन है कि परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट ये है कि जो जो रूल आपने बनाए हैं, SOP जो बनाए हैं वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फ्रॉम द रॉ मटेरियल स्टोर टू द FG और ट्रांसपोर्टेशन, ये चारों जगह पे ऑडिट होते रहना चाहिए। इंटरनल, अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो इंटरनल हो तो और भी अच्छा है। अगर इस सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आप एक्सटर्नल करा सकते हैं कि जो हमने SOP बनाई है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बियॉन्ड दैट आपको सोचना नहीं है कि जो चीज़ बाहर में होता है या कहीं और किसी कंट्री में होता है वो हमारे सिस्टम में क्यों नहीं होता है। दिस इज नॉट योर पॉइंट। योर पॉइंट इज कि जो आपने SOP में लिखा है वही आप कर रहे हो। अगर वो आप कर रहे हो तो परफेक्टली ऑल राइट, और अगर नहीं कर रहे हो और आपको लगता है कि ज़रूरी है तो आप रिवीजन करवाएं SOP